दोस्तों, माँ की ममता माँ की ममता को अगर कहा जाए कि हम उसको एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे। माँ क्या है? माँ दुनिया का ऐसा खूबसूरत शब्द है कि सारी किताबें पढ़ जाइए और कहें कि सबसे खूबसूरत वर्ड, सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत शब्द अब बताएं आप मुझसे, तो वो शब्द आता है मेरे दिमाग में, ज़हन में, वह है माँ। नाम छोटा सा है, इसको कहने के बहुत सारे तरीके हैं पुकारने को माँ को। कोई अम्मी कहता है, कोई माँ कहता है, कोई अम्मा कहता है, कोई मॉम कहता है, कोई मदर कहता है। और भी भाषाओं में बहुत तमाम तरह तरह के शब्द से पुकारा जाता है माँ को। लेकिन जब इसकी बात आती है परिभाषा की, तो उसका जो गुण की जो बात आती है, उसमें पूरी दुनिया में एक ही चीज़ झलकता है, वह है ममता, दया, सहानुभूति और संघर्ष। ये उसके गुण होते हैं माँ के। माँ का संघर्ष, माँ का त्याग, माँ का बलिदान जो हमें मिला है। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी हम दर्द में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है, अनचाहे, हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो शब्द निकल जाता है मुंह से। जानते हैं? माँ, ओई माँ। दर्द में जब हम होते हैं तो ये शब्द हमें क्यों निकलता है? इसलिए क्योंकि माँ का जो प्यार है, जो अपनापन है, वो हमें उस दर्द में, तकलीफ़ में याद आता है। माँ एक ऐसी संघर्ष की गाथा है कि जिसने हमें छोटे से लेके बड़े होने तक हमारे हर ज़रूरतों को और हर सिचुएशन को बिना बताए समझने वाला अगर कोई है दुनिया में, तो वह है माँ। बच्चा जब हम छोटे होते हैं, जब बिस्तर गीला कर देते हैं, तो माँ खुद गीले बिस्तर की तरफ हो जाती है और अब बच्चे को सूखे की तरफ करती है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे को ठंड न लग जाए। जब वो बच्चा कभी बुखार में होता है, रात में तपने लगता है, तो माँ उसके रात भर बैठ के पट्टी बदलती है। जब भी हम तकलीफ़ में कभी रोने की आवाज़ सुनती है माँ, तो दौड़ी चली आती है। क्यों? ये क्या है? ये प्यार है माँ का, निस्वार्थ प्यार जो हमें माँ ने दिया है। आज दोस्तों, हम दुनिया में जो कुछ भी हैं, चाहे कोई भी हो, वो अपने माँ की वजह से है, माँ के त्याग की वजह से है, उसकी बलिदान की वजह से, उसकी ममता की वजह से और सहानुभूति की वजह से। माँ आज नहीं होती तो शायद हम नहीं होते हैं। तो दोस्तों, माँ अगर है हमारे जीवन में, अगर अभी वो दुनिया में है, तो कहा जाता है कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति आप हैं। माँ का आशीर्वाद, माँ का प्यार हमेशा आपके ऊपर बरसता है, चाहे आप जहाँ भी रहें। माँ हमेशा अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। लेकिन क्या हम माँ को या माँ के बारे में सोचते हैं उस तरह से? अगर नहीं सोचते हैं तो सोचिए दोस्तों। कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, मतलब स्वर्ग है। यह सारे धर्मों में बताया गया है कि माँ की सेवा सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अगर माँ है तो उनका आप ख्याल रखें, उनके चेहरे पे कभी दुख और निराशा और आंसू ना आने दें, क्योंकि माँ की बिना दुआओं के आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो माँ, वो ममता की वो मूरत, वह दया, वह संघर्ष की, छोटे से लेके बड़े करने में जो माँ का योगदान है हमारे जीवन में दोस्तों, वो दुनिया में और कहीं नहीं है। कोई और उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा जैसे माँ समझती है। जब छोटे होते हैं हम, हर एक काम हमारी माँ करती है, और हमें स्कूल भेजना हो, नहलाना हो, धुलाना हो, खाना तैयार करना हो, इसके बाद घर के सारे काम निपटाने के बाद स्कूल छोड़ना, स्कूल से फिर आना, फिर सारी केयरिंग जो है करती है, वह माँ होती है हमारी। लेकिन आज ये डिजिटल युग में कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से कहीं ना कहीं विमुक्त होते जा रहे हैं, भुला दे रहे हैं। आज कुछ ऐसे भी बच्चे हैं
जो माँ के इस त्याग को, बलिदान को, जो निस्वार्थ माँ ने हमें दिया है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी बातों को टाल दे रहे हैं। कुछ तो इतने बदतमीज हो गए हैं कि गाली तक दे रहे हैं, हाथ भी उठा दे रहे हैं। क्या माँ ने आपको इसी के लिए बड़ा किया था? एक व्यक्ति था, बाहर कमाने गया हुआ था, कमाया, खूब पैसा कमा रहा था, जीवन में तरक्की कर रहा था। एक बार वो घर आता है और माँ को कहता है कि माँ, तूने हमारे लिए जो किया है उसके बदले में मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। माँ कहती है, हाँ बेटा बताओ क्या देना है तुमको। बेटा कहता है कि माँ, तुमने हमारी पढ़ाई में, लिखाई में, केयर करने में, हमको बड़ा करने में जो समय दिया, त्याग दिया, उसके बदले में हम तुमको बहुत सारे पैसे लेके आया हूँ और अनाज लेके आया हूँ, जिससे तुम पूरी ज़िंदगी उसे खा सकती हो, खुश हो सकती हो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी तुम्हें जीवन में। माँ को ये बात सुन के बड़ा धक्का लगता है अपने बेटे की। माँ मुस्कुराती है, कहती है कि बेटा ठीक है, इतनी जल्दी क्या है, अभी तुम दूर से आए हो, आराम कर लो, कल बात करते हैं। वो बेटा सो जाता है। रात होती है, माँ उस बेटे के पास पहुँचती है। बेटा सो रहा होता है। माँ एक लोटा पानी लेके उसके बिस्तर पे डाल देती है। ठंडे का मौसम था, सर्द रातें थी। जैसे ही उसके पानी पे आता है, वो ठंड से काँप के उठ के बैठ जाता है। वो कहता है कि माँ, तू ये क्या कर रही है? माँ कहती है, क्यों, क्या हुआ बेटा? तो माँ, तुमने मुझे भिंगा दिया, पानी डाल दिया यहाँ, मैं कैसे सोऊंगा, ठंड लग जाएगी मुझे। तो माँ कहती है कि बेटा, ऐसे ना जाने कितनी रातें तूने बिस्तर गीला किया और उस गीले बिस्तर पे मैं सोती थी ताकि तुझको ठंड ना लग जाए। क्या इसका तू मूल्य चुका पाएगा? तुम्हारी एक दिन में ये हाल है, मैं 10 दिन करके देखती हूँ, अगर तुम सह लोगे तो मैं तुम्हारा सब कुछ स्वीकार कर लूँगी। बेटे को माँ की बातें समझ में आ गई थी। बेटा जो है माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि सच में माँ, तुम महान हो, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। और कोई भी इंसान जीवन में माँ की ममता का मूल्य पैसे से या किसी अन्य वस्तु से नहीं चुका सकता। अगर चुका सकता है तो कैसे? अगर आपको लगता है कि हम चुका देंगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो से क्या सीखे हैं आप, क्या मैसेज आपने पाया है? आपका सोचने का तरीका और मैसेज लेने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि आप कहीं भी हों, चाहे आप माँ के साथ हों या माँ से कहीं दूर हों, अगर माँ आपके जीवन में है, अभी ज़िंदा है, तो उसका मूल्य समझिए। आप उससे बातें करिए, उसकी ज़रूरतों को जानने का प्रयास करिए। सिर्फ आपका बात कर लेने से ही माँ खुश हो जाती है और हमारा कर्तव्य बनता है कि माँ को कभी तकलीफ़ ना होने दें, क्योंकि माँ को बहुत दिन आपके जीवन में नहीं रहना है। तो माँ को खुश रखिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए। बिना माँ का आशीर्वाद लिए आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अगर आपको ये बातें अगर अच्छी लग रही हों तो प्लीज़, आप समझदार हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।